ठीक है। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया बोलिए। अनुराग जी देखिए शीतल जी आ रहा हूं। सवाल ये है कि सुधांशु जी अभी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, तो आप मुझे बोलने दीजिएगा। हाँ। 2-3 मिनट आपने बहुत देर आप छोटी-छोटी करिएगा, लेकिन सुधांशु जी थक गए बोल के। अच्छा। तब आपने हम लोग को लिया है। तो नहीं छोटी छोटी नहीं, तो फिर मत बुलवाइए, हम नहीं बोल रहे। अरे बोलो आप बुलवाइए, फिर आपको बुलवा 25 मिनट आएंगे, फिर जाएंगे 30 सेकंड बात करो। बोलो प्रोफेसर साहब। नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि सुधांशु जी कह रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुद्दा बोलने दीजिए। नहीं सुनो, नहीं इनसे पूछना चाहता हूँ। इन्होंने तो वादा किया था, अपना काम तो नहीं गिना रहे हैं, ये एक काम नहीं गिना रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है, समाजवादी क्या कर रही है, उनका उससे क्या संबंध है, उनका उनसे क्या गठबंधन। आप बताओ ना, गंगा साफ हो गई क्या? आप बताइए। किसान की इनकम दुगनी हो गया क्या? बताइए ना। रोजगार 2 करोड़ के हिसाब से सबको मिल गया क्या? बताइए आप। बुलेट ट्रेन चल गई क्या? पेट्रोल डीजल 35 रुपए हो गया क्या? बताइए, आपसे पूछना चाह रहा। 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या? आपने तो ये सब वादे किए थे, उस वादे पे कहां हो आप? तो आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हो। आप बताओ ना, आपने क्या क्या वादा किया था? महिला सम्मान की बात की, किसान महिला यहाँ पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा और आप चुपचाप बैठे रहे, तब आप तो बोले नहीं। बताइए आप, महिला सम्मान आपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ी क्या? मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होता रहा, आप चुपचाप बैठे रहे ना, तब आप क्यों नहीं बोले? आपसे पूछा जा रहा है सीधे रुपए यहाँ पे रुपए के मुकाबले डॉलर कितना मजबूत हो गया, रुपए हमारा पतला हो गया। आप तो कह रहे थे रुपए मोटा हो गया क्या? इस पर जवाब नहीं है आपका। और आपके राजभर जी क्या क्या आपके बारे में कहते थे, लेकिन आपने कहा नहीं भैया, हमको जीतना है, किसी तरह सत्ता लानी है। राजभर जी आइए आइए आइए, हमारे गठबंधन में शामिल होइए। तब तक अशोक चौहान जी के पास चले गए, आदर्श घोटाला, कोई बात नहीं, आप सब ठीक है, कोई बात नहीं। आप पहले हम कहते थे आप लीडर नहीं डीलर हो, लेकिन आप तो बहुत अच्छे आदमी, आओ भैया आपको आदर्श MP बनाएंगे, आपको हम साथ मिला के सत्ता लाएंगे। यही तो आप कह रहे थे ना। और क्या कह रहे थे शिवसेना के बारे में? हर शिवसेना के जो नेताओं के बारे में क्या क्या आपके डीप स्टेट सीएम ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर आरोप नहीं लगाया? आप कह रहे हो भैया आप तो बहुत अच्छे हैं शिंदे साहब, आपकी पार्टी बहुत अच्छी, आइए हमारे साथ आइए, सत्ता बनानी है, सत्ता चलानी है। चौटाला जी, अरे आप कहां हैं? आइए आइए, हरियाणा में भी हमें आपकी जरूरत है, सत्ता बनानी है, जिनको आप कह रहे थे। और आप अजीत पवार जी के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, वो भी कर लो, चक्की पिसिंग कह रहे थे। फिर कहा नहीं सर, एक आध कोई रह गया सर, आइए आपके साथ सत्ता बनानी है। इस पे जवाब है नहीं है। अच्छा। अब चुप रहिए। देखिए ऐश्वर्या जी जब बीजेपी पोल खोलने लगते हैं, अरे आप, मैं बोल रहा हूं कोई रह गया तो नाम लीजिए। और नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला, प्लीज बोलिए। नहीं नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला। हाँ, मैंने तो तब भी नहीं बोला था, आज भी नहीं बोला, आगे भी नहीं बोलो ना। नीतीश जी के बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं बोला। फिर नीतीश जी के पास चले गए, आइए 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 हमको सत्ता बनानी है। तो आप तो सत्ता के लिए गठबंधन कर रहे हो और आपकी सीट अभी तय नहीं है कि अपना दल को कितना दोगे। आप बोलने में आपकी हिम्मत नहीं है। बताइए निषाद पार्टी को कितना दोगे, एनसीपी कितना पाएगी, शिवसेना कितना पाएगी? आपका गठबंधन ही कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। चचा कहां से लड़ेंगे? और कुछ रह गया है? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, बीजेपी सब कुछ गलत कर रही है, मान लिया चलो, उंगली ताने खड़े हैं, बीजेपी सब कुछ गलत कर रही है, मान लिया चलो। अनुराग जी, अरे यार अब रिलैक्स अनुराग जी, नो ड्रामा प्लीज, रिलैक्स। अब आपकी अभी विंडो छोटी है, प्लीज रिलैक्स। आपने सब कुछ बोल लिया, कोई नहीं, रिलैक्स प्रोफेसर साहब, कोई नेता बचे नहीं। आप जो इधर उधर कर रहे थे वो मैं कह रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। अरे भैया इधर उधर जो कर रहे थे उसको बोल रहा हूं प्रोफेसर साहब, कोई नेता रह गया उसका भी नाम ले लीजिए। मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे अनुराग जी सुनना भी सीखिए प्लीज। पीपल लाइक अ डिसेंट डिबेट। मैं आपसे पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, कितनी सीट आ रही है? मोदी को हरा रही है क्या समाजवादी पार्टी? बात खत्म, 100 बात की एक बात। जीत रहे हो क्या? अरे मैं तो बोला ना, रिकॉर्ड करना जरा, पीसीआर प्लीज रिकॉर्डेड, वही चलाऊंगा मैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा अनुराग जी को बुला के चलाएंगे। बोलिए, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। अगर ये डरे नहीं होते, घबराए नहीं, आप जीत रहे हो कि नहीं? उनका छोड़ो, अपना बताओ। तो चौंक के अपना बताओ कि सबको एक बार बोलने तो दीजिए। अब आप, अरे आप अपना बताइए ना, हो गया अपना नहीं, 4 मिनट हो गए, डायलॉग बाजी नहीं। मैंने कहा ये आप बताइए प्रोफेसर साहब, आप जीत रहे हो कि नहीं? चौंक के उठ नहीं रहे होते तो ये गठबंधन थोड़ी लोगों को बुला के अपने यहाँ लेते। भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है, साफ। अच्छा, समझ लीजिए, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश से तो होगी साफ, रिकॉर्डेड है, साफ हो जाएगी, रिकॉर्डेड है। ओके अनुराग जी, थैंक यू। 3.5 मिनट हो गया। सुधांशु जी रिप्लाइंग बैक, थैंक यू अनुराग जी। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। आपकी ये जो सफेदी की चमकार वाली बाइट चलाऊंगा, रिजल्ट वाले दिन चलाऊंगा अनुराग जी, भागिएगा माथा। सुधांशु जी थैंक यू। देखिए
अनुराग जी अभी जो पूछ रहे थे बुलेट ट्रेन चलाने की बात, ऐश्वर्य जी आपकी डिबेट पर तो बुलेट ट्रेन चलती हुई दिख गई। क्या धर 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 बोलते चले जा रहे थे, अनुराग जी लग रहा था बुलेट ट्रेन से तो हेलीकॉप्टर बन गए थे। पे नहीं आई, मैं पूछना अनुराग जी बीच में नहीं है। ये गठबंधन क्या बुलेट ट्रेन बनाने के लिए हो रहा है, या कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हो रहा है, या विकास कार्य करने के लिए हो रहा है? तो नहीं कहा गया, तो कहा गया मोदी को हटाने के लिए हो रहा है। मोदी जी से भी लड़ने का कोई मादा नहीं है इनमें। ये जानते हैं किस लिए हो रहा है? जो अमित शाह जी ने हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में बोला था, सुनिए, उन्होंने बोला था कि लालू यादव जी को अपने बेटे को सीएम बनाना है, शरद पवार जी को अपनी बेटी को सीएम बनाना है, उद्धव ठाकरे को अपने बेटे को सीएम बनाना है, स्टालिन को अपने बेटे को सीएम बनाना है, ममता जी को अपने भतीजे को सीएम बनाना है, और मुलायम सिंह जी बेटे को सीएम बनाकर गए। हमार बिटवा हमार बिटिया, बस इसके लिए हो रहा है। और इसीलिए जो कुछ अनुराग जी कह रहे हैं, मैं उनके लिए एक और बात भी कहना चाहता हूं। आपने कहा काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, तो जनाब हम आपको बताना चाहते हैं कि काम के संदर्भ में आज ही जो विषय चल रहा है, सिंपल सी बात, किसानों को मनमोहन सिंह जी की दोनों सरकार में मिलाकर 5,50,000 करोड़ रुपए के एमएसपी दी गई। मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की, यानी 3.5 गुनी अधिक एमएसपी दी गई। दलहन पे कांग्रेस की सरकारों में 1,966 करोड़ रुपए दिए गए, मोदी जी के समय में 55,000 करोड़ रुपए दिए गए। मगर फिर भी हमें आपके बारे में जानते क्यों बोलना पड़ता है? आप कह रहे हैं उस जमाने में बोले थे 90 दिन बाद चुनाव का परिणाम आ जाएगा। अनुराग जी अभी हाल की बात करते हैं, 90 दिन पहले अखिलेश वखिलेश बोला गया था ना। अखिलेश जी ने कहा था चालू पार्टी, उन्होंने कहा था चिरकुट पार्टी। तो मैं ऐश्वर्य जी कहना चाहूंगा, कल तक अखिलेश वखिलेश कहकर, चालू और चिरकुट एक दूसरे को कहकर, जो एक दूसरे के लिए थे निंदनीय, वो आज हो गए अभिनंदनीय। इससे बड़ा कोई नहीं गजब है साहब, क्या क्या आपने गजब का काम किया है। और अभी तक दोनों में से किसी ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है, दोनों में से किसी ने माफी नहीं मांगी है। ओके, क्योंकि एक लाइन बस और कह दूं जी, बोलिए। ये दोनों ऐसे युवाओं की पार्टियां हैं जो दोनों युवा 50-50 साल के हैं। ये दोनों युवा 50-50 साल के हैं। युवा की डेफिनेशन यही समझे, हम तो खुद को युवा नहीं समझते हैं। युवा हैं जो लग रहा राजनीति में भूतपूर्व होने के डर से ये दोनों आए हैं। एक की माता जी उससे परेशान थी, परेशान हैं, और एक के पिताजी परेशान थे, उनके वीडियो भी अवेलेबल हैं। अब ये दोनों मिलकर जनता को परेशान करने की सोच रहे हैं, मगर जनता बहुत समझदार है। देखिए, वो पूरी तरह समझ रही है कि हम तो मोदी जी के कमल निशान के। सुधांशु जी घर बार की बात तो नहीं करता, सबके घर में दिक्कतें होती है, हो सकता है उनके भी घर में हो, पर्सनल इश्यूज पे नहीं जाता हूं। लेकिन अनुराग जी, ये आप बोलते हैं तो भी आप बोलते हैं, दूसरा बोलता है तो भी आप बोलते हैं, ये मत करिए। अब आपको 3.5 मिनट दिए, फिर भी आप सुधांशु जी में बोलते रहेंगे। ये कौन सी बुलेट ट्रेन है भैया? बुलेट ट्रेन एक ही तरफ चलती है, ये थोड़ी कि राइट भी जाओगे लेफ्ट भी जाओगे। थैंक यू वेरी मच। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, जिस आम आदमी पार्टी ने आपका सफाया किया, उस आम आदमी पार्टी से कहीं आप 3 सीट में कुछ हो जा रहे हैं, कहीं आप उन्हें चंडीगढ़ दे रहे हैं, आप उन्हें गुजरात में दे रहे हैं। अहमद पटेल के सुपुत्र स्वर्गीय अहमद भाई के सुपुत्र ने बोला है भरूच मत दे देना आम आदमी पार्टी को, ऑन रिकॉर्ड बोला भरूच मत दे देना आम आदमी पार्टी को। ये रत्नाकर जी के साथ कुछ लग रहा है आजकल सितारे नहीं मिल रहे हैं, वो आप कर लीजिए थोड़ा, जैसे ही आता हूं तब भी आपका ऑडियो जाता है।